गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज संदीप मित्तरवार। मैं आपका दोस्त संदीप मित्तरवार। दिवाली का त्यौहार चालू है और आज पिछली वीडियो में जैसे हम देखा गया शस्त्र पूजा, शास्त्र पूजा, अर्थ पूजा। आज कुछ अर्थ के बारे में बात करेंगे। अर्थ के मैंने अर्थ के बारे में बात करेंगे, यानी माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। पीपल का माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट। किसी का पुअर माइंडसेट रहता है, किसी का ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रहता है, कुछ किसी के लोगों का रिच माइंडसेट रहता है। तो माइंडसेट, उनकी मेंटेलिटी, उनके सोचने का तरीका, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया, वो पैसे को देख के कैसे विचार करते हैं। जैसे कुछ लोग पैसे को हमेशा गाली देते रहते हैं, कुछ लोग पैसे को बहुत पकड़ के रखते हैं, ग्रिड की तरह रहते हैं, कुछ लोग पैसे को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पैसे को यूटिलिटी के बारे में इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। इस आज के इसमें 3 कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी पुअर माइंडसेट, दूसरा है मिडिल क्लास माइंडसेट और तीसरा है रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। अपने भारत की जब सबसे ज़्यादा जनता पुअर माइंडसेट में रहती है। दे आर अ फिक्स माइंडसेट। वो पैसे को एज अ ये देखती है, यूटिलाइज देखती है। पैसे के बारे में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते। जैसे हम देखेंगे तो पैसे कमाने की जो विधि है उसके बारे में देखेंगे तो कुछ डेली वेजेस है, यानी कुछ रोज़ कमाते हैं, सुबह काम को लगे, शाम में पैसे कमाए, यानी डेली वाले। कुछ हफ्ते वाले रहते हैं, सोमवार से शुक्रवार शनिवार तक काम किए, या फिर जो उनका वीकेंड रहता है उनके वीकेंड के काम किए और वहाँ तक कमा लिए, वो हो गया। कुछ लोग मंथली वाले रहते हैं, कुछ लोग सीजनल रहते हैं, जैसे फार्मर्स अपने 3 महीने 4 महीने 6 महीने सीजनल रहते हैं। कुछ मंथली वाले जैसे अपने एम्प्लॉय, जैसे हम है प्राइवेट एम्प्लॉय हो गए, सैलरीड वर्कर जो मेन ब्यूरोक्रेटिक है, और सीजनल वाले जैसे फार्मर्स हो गए, और कुछ लोग हो गए जैसे व्यापारी हो गए, कुछ लोग हो गए एनुअल कंपनी जैसे संस्थे वाले हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो ईयरली कमाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो सीजनल रहते हैं या फिर ईयरली कमाते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टर रहते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो सीजन 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स या फिर एक ईयर में कमाते हैं। उनको ये ऐसा ये कमाने का उनका ये रहता है, रूटीन रहता है। जैसे पर डे से लेकर पर सीजन तक, पर ईयर तक, 10 ईयर 5 ईयर तक ये अपना स्पैन रहता है। लेकिन आप इसमें देखेंगे जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में देखो या फिर कोई किसी भी बिजनेस है, जो डेली वेजर रहता है वो कभी भी अमीर नहीं होता है। जो डेली कमाने वाला रहता है वो भले ही 1000 रुपये कमाए पर डे, 1000 रुपये कमाए, 10,000 कमाए, लेकिन जिसको डेली मिलता है पैसा तो उसका यूटिलाइजेशन, वो प्रॉपर स्पेंडिंग भी वैसे ही करता है। जो हफ्ते का करता है वो थोड़ा स्पेंड करता है, थोड़ा सेविंग करता है। लेकिन डेली वाला क्या करेगा, वो ड्रिंक करेगा, कुछ खरीदेगा, कुछ खर्चा करेगा और बहुत कम बचाएगा, क्योंकि उसके डेली में पैसे रोज़ पैसे आते रहते। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो ड्राइवर्स हो गए, या फिर फॉर एग्जांपल हो गए अपने रोज़ कमाने वाले कुछ वेंडर्स हो गए, भाजीपाला वाले हो गए। वो रोज़ कमाएंगे, रोज़ खर्चा करेंगे, को रोज़ ड्रिंक करेंगे, लेकिन उन्हें जो सेव करने की टेंडेंसी है वो कम रहती है। और अदरवाइज वो सेकंड इसमें देखेंगे तो जो वीकली या ईयरली मंथली वाले वो मंथली वाले वो प्लान करते हैं। मंथली वाले सीजनल वाले वो प्लान करते हैं। प्लान करके क्या करेंगे, कुछ अमाउंट स्पेंड करेंगे अपने नीड्स पर, वांट्स पर। वो नीड और वांट क्या है ये अलग अलग है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। नीड्स पर खर्चा करेंगे, वांट्स पर खर्चा करेंगे, इंटरटेन पर खर्चा करेंगे, और बचे अमाउंट वो सेव करेंगे। या फिर अभी भी कुछ लोग नया ट्रेडिशन, नया जेंसिस जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बिटकॉइन ऐसे वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। कोई और ज़्यादा अमाउंट रहा तो लैंड वैंड खरीद लेते हैं। और कुछ उनसे ऊपर रहते हैं जो इनको ईयरली पैसा रहता है, जैसे कुछ बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, और या फिर कुछ बड़े लोग जिनको ईयरली मनी रहता है। वो ईयरली मनी का उनका वो जो ईयरली कमाने वाले रहते हैं वो रिच माइंडसेट वाले रहते हैं। और या फिर उनके ऊपर कौन रहता है, 2 या 4 साल में एक बार कमाने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, इन्वेस्टर हो गए। वो 2-4 साल का वो स्ट्रैटेजी बना के एक ही बार में अमाउंट इन्वेस्ट करके एक लमसम अमाउंट करते हैं। जैसे आपने ओला के बारे में देखा, कुछ इन्वेस्टर है, फ्लिपकार्ट के बारे में देखा हमने, या फिर आपको एग्जाम्पल कैसे बताओ क्या, कुछ एसएमईज रहते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और वो बल्क में, जैसे झुंझुनवाला जी हो गए, विजय केडिया जी हो गए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो शेयर मार्केट में या फिर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद में वो ये करते हैं। ये हो गए टाइप ऑफ पीपल। उसमें अभी हम माइंडसेट के बारे में देखेंगे तो पुअर माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट और रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट वो फिक्स माइंडसेट रहता है, वो उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहती है। वो मनी एज ए यूटिलाइजेशन देखता है, और उसका मोड रहता है सर्वाइवल मोड। वो सर्वाइवल में ही देखता है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। वो आज का आज, कल का देख, कल का कल, वैसा करता है। वो आज ही कमाने का, आज ही एंजॉय करने का, आज ही करता है। वो ऐसे लोग कभी अमीर होने की शक्यता उसमें कम रहती है, या फिर वेल्थ
एक्यूमुलेट करने की शक्यता उनमें कम रहती है। उनका हैबिट और रूटीन देखेंगे, हैबिट इज़ नॉट हेल्दी। उनके हैबिट्स और रूटीन देखेंगे तो सुबह उठेंगे, ड्रिंक करेंगे, नाश्ता करेंगे, दे आर कंज्यूमेबल्स में ज़्यादा रहते हैं। वो ज़्यादा उनकी रूटीन उतनी हेल्दी नहीं रहती है। ये हो गया पुअर माइंडसेट। और उनका अपब्रिंगिंग और इन्वायरमेंट भी उतना खास नहीं रहता है, जिससे वो एक लेवल बढ़ सके। एक लेवल बढ़ने के लिए उसकी इन्वायरमेंट, एजुकेशनल उनका उतना खास रहता है। वो हो गया पुअर माइंडसेट के बारे में बात कर रहा मैं। और ये लोग प्रीफर क्या करते हैं, बल्क प्रीफर करते हैं। बल्क प्रीफर मीन्स दे प्रीफर क्वांटिटी और क्वालिटी। वो क्वालिटी के बारे में नहीं रहे, वो सस्ता माल खरीदेंगे और आधा माल फेंक देंगे, ऐसा है ना। वो क्वांटिटी प्रीफर करेंगे, क्वालिटी प्रीफर नहीं उसमें। और सेकंड लेवल में आएंगे तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी रिस्क लेने को डरती है। मिडिल क्लास मेंटेलिटी एक बात मेन बताओ तो रिस्क लेने को डरती है। और वो मिडिल क्लास मेंटेलिटी जनरली आपको देखें जो मंथली कमाने वाले या फिर ईयरली कमाने वाले रहते ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, वो रिस्क को बहुत कैलकुलेटली लेते हैं या फिर लेते ही नहीं है। वो उनकी लर्निंग जो कर रहे था वो छोटा था, वो एक डिग्री कंप्लीट कर लेंगे या फिर कुछ डिप्लोमा कर लेंगे और जॉब पर लग जाएंगे। यानी उनका ग्रोथ जो रहता है वो एजुकेशन लेने का, लर्निंग का बहुत कम रहता है। वो जिंदगी भर सीखते नहीं। अदरवाइज जो रिच माइंडसेट वाले पीपल रहते हैं वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। और उनका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका रहता है, पहले महीने भर का जुगाड़ करो, पूरा खर्चा करो, बचा हो तो इन्वेस्ट करो। लेकिन अदर वाले वो क्या करते हैं, रिच माइंडसेट वाले क्या करते हैं, वो पहले उनका एम रहता है वेल्थ क्रिएट कर दो। वो मनी एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट वेल्थ। वो मनी एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट वेल्थ। ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वो पहले उसकी लाइफस्टाइल सेट रहती है, उसके रिटर्न्स अच्छे रहते हैं, उसके कल्चरल एथिक्स बिलीफ अलग रहते हैं, उसका रूटीन सेट रहता है, उसके हैबिट्स रिच हैबिट रहते हैं। वो जॉगिंग करेगा, हेल्थली कॉन्शियस रहता है। क्वालिटी और क्वांटिटी, वो क्वालिटी खाएगा, क्वांटिटी नहीं खाएगा। वो क्वालिटी के ऊपर प्रीफर करेगा। मोबाइल भी खरीदेगा तो अच्छा मोबाइल खरीदेगा। जो पुअर माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट का क्या करेगा, अगर वो शूज़ भी खरीदेंगे तो छोटी वाली लो क्वालिटी की शूज़ करेंगे और साल में 3 बार चेंज करेंगे। लेकिन ये रिच माइंडसेट वाला क्या करेगा, एक ही शूज़ पेयर खरीदेगा लेकिन वो 3 साल चलेगा। ये बेसिक डिफरेंस है दुनिया को देखने का, पैसे को देखने का नजरिया। और जो रिच माइंडसेट वाले थे उनका लॉन्ग टर्म गोल रहता है। वो वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, जनरेशन टू जनरेशन वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ये करते हैं, ध्यान देते हैं। मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, ये रिच माइंडसेट जो है वो गरीबों में भी दिखता है, जो पुअर पीपल है उनमें भी दिखता है, मिडिल क्लास लोगों में भी दिखता है, और रिच माइंडसेट अमीर लोगों में दिखता है। वैसे ही जो पुअर माइंडसेट है वो अमीर लोगों में भी दिखता है। कई कुछ लोग जो आपने देखे होंगे वो पुअर माइंडसेट वाले रहते हैं। मिडिल क्लास मेंटालिटी इज लार्जली उसमें दोनों के गुण आते हैं। मिडिल क्लास पुअर माइंडसेट वाले आपको दिखेंगे, रिच माइंडसेट वाले दिखेंगे। लेकिन उनका जो लर्निंग कर है वो बहुत छोटा रहता है। इसके बारे में और अपन इलाबोरेट करेंगे नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट टॉपिक में। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ, आपके ये रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू। और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।